देखो कभी ना ऐसे इंसान से प्यार मत करना कि जिससे बात करने के लिए ना आपको तरसना पड़े, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, उससे फोन करना पड़े बार बार आपको कि मुझसे बात करो। आपने फोन कर दिया तो सामने वाला बंदा बात कर लेगा, आपने फोन नहीं किया तो सामने से फोन कभी आएगा ही नहीं। आपके बार बार फोन करने पे भी अगर सामने वाला बंदा कह रहा है यार मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं बताओ। यही तो बात होती है, जिसे आपसे प्यार होता है, जिसका आपके ऊपर ध्यान होता है, वो आपके लिए टाइम निकालता है। शुरू शुरू में कैसे आपके लिए वो टाइम निकालता था, कैसे आपसे बातें करता था दिन दिन भर। थोड़ा सा टाइम बीता, तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया, उसके बाद वो अलग तुम अलग, उसके बाद उसको काम याद आने लगे, अपनी फैमिली याद आने लगी। क्या होता है अगर आपको ऐसे इंसान से प्यार हो गया है तो सच बता रहा हूँ आपको दिन रात उसकी याद में जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। थोड़ा दिल पक्का कर लो, आपको सच बता देता हूँ कि उस बंदे का आपसे मन भर चुका है, उसका ध्यान कहीं और है। रिलेशन में रहते हुए अगर बंदा दिन भर बात नहीं कर रहा है ना आपसे, तो ये समझ लो बातें कभी रुकती नहीं है, बातें बिल्कुल हो रही है पर किसी और से। अगर यकीन नहीं है तो उस बंदे का फोन मांग के देख लो, अगर आपको फोन दे दे वो तो दे ही नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ मैं, फोन देगा ही नहीं वो आपको। एक बात ध्यान रख लेना, जहाँ प्यार होता है ना रिलेशन, वहाँ पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। आपकी बॉडी के तिल से लेके आपके सामान के बिल तक दोनों चीजें एक दूसरे के सामने होती है। सिर्फ बॉडी को छूना प्यार मत समझो, जो बॉडी और फोन को छूने से कोई फर्क ना समझे उसी को प्यार कहते हैं। वैसे भी आजकल के अफेयर बहुत ज्यादा एडवांस है, तीसरे बंदे को बता दिया जाता है मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तीसरा बंदा जो है रिलेशन में आ जाता है। तीसरे बंदे की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारा खुद का पार्टनर जो अपनी लॉयल्टी हाथ में लेके घूमता है। फिर भी जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशन में है, सिर्फ जिनकी शादी नहीं हुई वो तो इस दर्द को भुला देते हैं क्योंकि उनको सिर्फ रोना पड़ता है। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उसके हस्बैंड या वाइफ के अफेयर बाहर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा रोना पड़ता है। सिर्फ उनकी जिंदगी झंड होती है, वो खुद ही झंडू बन के रह जाते हैं। सामने वाले को बिल्कुल मत बताओ उसके बिना नहीं रह सकते, वरना आपको अवॉइड करता रहेगा वो। देखो कभी ना ऐसे इंसान से प्यार मत करना कि जिससे बात करने के लिए ना आपको तरसना पड़े, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, उससे फोन करना पड़े बार बार आपको कि मुझसे बात करो। आपने फोन कर दिया तो सामने वाला बंदा बात कर लेगा, आपने फोन नहीं किया तो सामने से फोन कभी आएगा ही नहीं। आपके बार बार फोन करने पे भी अगर सामने वाला बंदा कह रहा है यार मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं बताओ। यही तो बात होती है, जिसे आपसे प्यार होता है, जिसका आपके ऊपर ध्यान होता है, वो आपके लिए टाइम निकालता है। शुरू शुरू में कैसे आपके लिए वो टाइम निकालता था, कैसे आपसे बातें करता था दिन दिन भर। थोड़ा सा टाइम बीता, तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया, उसके बाद वो अलग तुम अलग, उसके बाद उसको काम याद आने लगे, अपनी फैमिली याद आने लगी। क्या होता है अगर आपको ऐसे इंसान से प्यार हो गया है तो सच बता रहा हूँ आपको दिन रात उसकी याद में जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। थोड़ा दिल पक्का कर लो, आपको सच बता देता हूँ कि उस बंदे का आपसे मन भर चुका है, उसका ध्यान कहीं और है। रिलेशन में रहते हुए अगर बंदा दिन भर बात नहीं कर रहा है ना आपसे, तो ये समझ लो बातें कभी रुकती नहीं है, बातें बिल्कुल हो रही है पर किसी और से। अगर यकीन नहीं है तो उस बंदे का फोन मांग के देख लो, अगर आपको फोन दे दे वो तो दे ही नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ मैं, फोन देगा ही नहीं वो आपको। एक बात ध्यान रख लेना, जहाँ प्यार होता है ना रिलेशन, वहाँ पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। आपकी बॉडी के तिल से लेके आपके सामान के बिल तक दोनों चीजें एक दूसरे के सामने होती है। सिर्फ बॉडी को छूना प्यार मत समझो, जो बॉडी और फोन को छूने से कोई फर्क ना समझे उसी को प्यार कहते हैं। वैसे भी आजकल के अफेयर बहुत ज्यादा एडवांस है, तीसरे बंदे को बता दिया जाता है मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तीसरा बंदा जो है रिलेशन में आ जाता है। तीसरे बंदे की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारा खुद का पार्टनर जो अपनी लॉयल्टी हाथ में लेके घूमता है। फिर भी जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशन में है, सिर्फ जिनकी शादी नहीं हुई वो तो इस दर्द को भुला देते हैं क्योंकि उनको सिर्फ रोना पड़ता है। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उसके हस्बैंड या वाइफ के अफेयर बाहर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा रोना पड़ता है। सिर्फ उनकी जिंदगी झंड होती है, वो खुद ही झंडू बन के रह जाते हैं। सामने वाले को बिल्कुल मत बताओ उसके बिना नहीं रह सकते, वरना आपको अवॉइड करता रहेगा वो। देखो कभी ना ऐसे इंसान से प्यार मत करना कि जिससे बात करने के लिए ना आपको तरसना पड़े, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, उससे फोन करना पड़े बार बार आपको कि मुझसे बात करो। आपने फोन कर दिया तो सामने वाला बंदा बात कर लेगा, आपने फोन नहीं किया तो सामने से फोन कभी आएगा ही नहीं। आपके बार बार फोन करने पे भी अगर सामने वाला बंदा कह रहा है यार मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं बताओ। यही तो बात होती है, जिसे आपसे प्यार होता है, जिसका आपके ऊपर ध्यान होता है, वो आपके लिए टाइम निकालता है। शुरू शुरू में कैसे आपके लिए वो टाइम निकालता था, कैसे आपसे बातें करता था दिन दिन भर। थोड़ा सा टाइम बीता, तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया, उसके बाद वो अलग तुम अलग, उसके बाद उसको काम याद आने लगे, अपनी फैमिली याद आने लगी। क्या होता है अगर आपको ऐसे इंसान से प्यार हो गया है तो सच बता रहा हूँ आपको दिन रात उसकी याद में जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। थोड़ा दिल पक्का कर लो, आपको सच बता देता हूँ कि उस बंदे का आपसे मन भर चुका है, उसका ध्यान कहीं और है। रिलेशन में रहते हुए अगर बंदा दिन भर बात नहीं कर रहा है ना आपसे, तो ये समझ लो बातें कभी रुकती नहीं है, बातें बिल्कुल हो रही है पर किसी और से। अगर यकीन नहीं है तो उस बंदे का फोन मांग के देख लो, अगर आपको फोन दे दे वो तो दे ही नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ मैं, फोन देगा ही नहीं वो आपको। एक बात ध्यान रख लेना, जहाँ प्यार होता है ना रिलेशन, वहाँ पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। आपकी बॉडी के तिल से लेके आपके सामान के बिल तक दोनों चीजें एक दूसरे के सामने होती है। सिर्फ बॉडी को छूना प्यार मत समझो, जो बॉडी और फोन को छूने से कोई फर्क ना समझे उसी को प्यार कहते हैं। वैसे भी आजकल के अफेयर बहुत ज्यादा एडवांस है, तीसरे बंदे को बता दिया जाता है मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तीसरा बंदा जो है रिलेशन में आ जाता है। तीसरे बंदे की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारा खुद का पार्टनर जो अपनी लॉयल्टी हाथ में लेके घूमता है। फिर भी जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशन में है, सिर्फ जिनकी शादी नहीं हुई वो तो इस दर्द को भुला देते हैं क्योंकि उनको सिर्फ रोना पड़ता है। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उसके हस्बैंड या वाइफ के अफेयर बाहर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा रोना पड़ता है। सिर्फ उनकी जिंदगी झंड होती है, वो खुद ही झंडू बन के रह जाते हैं। सामने वाले को बिल्कुल मत बताओ उसके बिना नहीं रह सकते, वरना आपको अवॉइड करता रहेगा वो। देखो कभी ना ऐसे इंसान से प्यार मत करना कि जिससे बात करने के लिए ना आपको तरसना पड़े, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, उससे फोन करना पड़े बार बार आपको कि मुझसे बात करो। आपने फोन कर दिया तो सामने वाला बंदा बात कर लेगा, आपने फोन नहीं किया तो सामने से फोन कभी आएगा ही नहीं। आपके बार बार फोन करने पे भी अगर सामने वाला बंदा कह रहा है यार मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं बताओ। यही तो बात होती है, जिसे आपसे प्यार होता है, जिसका आपके ऊपर ध्यान होता है, वो आपके लिए टाइम निकालता है। शुरू शुरू में कैसे आपके लिए वो टाइम निकालता था, कैसे आपसे बातें करता था दिन दिन भर। थोड़ा सा टाइम बीता, तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया, उसके बाद वो अलग तुम अलग, उसके बाद उसको काम याद आने लगे, अपनी फैमिली याद आने लगी।
ये क्या होता है। अगर आपको ऐसे इंसान से प्यार हो गया है तो सच बता रहा हूँ, आपको दिन रात उसकी याद में जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। थोड़ा दिल पक्का कर लो। आपको सच बता देता हूँ कि उस बंदे का आपसे मन भर चुका है, उसका ध्यान कहीं और है। रिलेशन में रहते हुए अगर बंदा दिन भर बात नहीं कर रहा है ना आपसे, तो ये समझ लो बातें कभी रुकती नहीं है, बातें बिल्कुल हो रही है पर किसी और से। अगर यकीन नहीं है तो उस बंदे का फोन मांग के देख लो। अगर आपको फोन दे दे वो तो दे ही नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ मैं, फोन देगा ही नहीं वो आपको। एक बात ध्यान रख लेना, जहाँ प्यार होता है ना रिलेशन, वहाँ पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। आपकी बॉडी के तिल से लेके आपके सामान के बिल तक दोनों चीजें एक दूसरे के सामने होती हैं। सिर्फ बॉडी को छूना प्यार मत समझो, जो बॉडी और फोन को छूने से कोई फर्क ना समझे उसी को प्यार कहते हैं। वैसे भी आजकल के अफेयर बहुत ज्यादा एडवांस है। तीसरे बंदे को बता दिया जाता है मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तीसरा बंदा जो है रिलेशन में आ जाता है। तीसरे बंदे की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम्हारा खुद का पार्टनर जो अपनी लॉयल्टी हाथ में लेके घूमता है। फिर भी जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशन में है, सिर्फ जिनकी शादी नहीं हुई वो तो इस दर्द को भुला देते हैं क्योंकि उनको सिर्फ रोना पड़ता है। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उसके हस्बैंड या वाइफ के अफेयर बाहर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा रोना पड़ता है। सिर्फ उनकी जिंदगी झंड होती है, वो खुद ही झंडू बन के रह जाते हैं। सामने वाले को बिल्कुल मत बताओ उसके बिना नहीं रह सकते, वरना आपको अवॉइड करता रहेगा वो। देखो कभी ना ऐसे इंसान से प्यार मत करना कि जिससे बात करने के लिए ना आपको तरसना पड़े, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, उससे फोन करना पड़े बार बार आपको कि मुझसे बात करो। आपने फोन कर दिया तो सामने वाला बंदा बात कर लेगा, आपने फोन नहीं किया तो सामने से फोन कभी आएगा ही नहीं। आपके बार बार फोन करने पे भी अगर सामने वाला बंदा कह रहा है यार मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं बताओ। यही तो बात होती है, जिसे आपसे प्यार होता है, जिसका आपके ऊपर ध्यान होता है, वो आपके लिए टाइम निकालता है। शुरू शुरू में कैसे आपके लिए वो टाइम निकालता था, कैसे आपसे बातें करता था दिन दिन भर। थोड़ा सा टाइम बीता, तुम्हारे बीच में सब कुछ हो गया, उसके बाद वो अलग तुम अलग, उसके बाद उसको काम याद आने लग गया, अपनी फैमिली याद आने लगी। क्या होता है। अगर आपको ऐसे इंसान से प्यार हो गया है तो सच बता रहा हूँ, आपको दिन रात उसकी याद में जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। थोड़ा दिल पक्का कर लो। आपको सच बता देता हूँ कि उस बंदे का आपसे मन भर चुका है, उसका ध्यान कहीं और है। रिलेशन में रहते हुए अगर बंदा दिन भर बात नहीं कर रहा है ना आपसे, तो ये समझ लो बातें कभी रुकती नहीं है, बातें बिल्कुल हो रही है पर किसी और से। अगर यकीन नहीं है तो उस बंदे का फोन मांग के देख लो। अगर आपको फोन दे दे वो तो दे ही नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ मैं, फोन देगा ही नहीं वो आपको। एक बात ध्यान रख लेना, जहाँ प्यार होता है ना रिलेशन, वहाँ पे प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं होती। आपकी बॉडी के तिल से लेके आपके सामान के बिल तक दोनों चीजें एक दूसरे के सामने होती है।